प्रश्नावली 1.2 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन फर्स्ट, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी जो मैंने बुक रखी थी, आप उसको पॉज करके वहाँ से क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं बार बार क्वेश्चन को राइट करूँगा तो उससे समय ज़्यादा लग जाता है, इसीलिए मैं क्वेश्चन को राइट नहीं करूँगा, आपको शो कर दूँगा। आप देख के वीडियो को रोक के क्वेश्चन देख सकते हैं। तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना कि यह एक अपरिमेय संख्या है। 5 एक परिमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कम से कम या तो आपका 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, अगर छोटा क्वेश्चन जो आता है वो 2 नंबर का आता है, वो भी मैं बता दूंगा। और एवरी ईयर, हर साल इस अभ्यास में से एक सवाल आता ही आता है। आप बिल्कुल लिख लीजिए, बिल्कुल आपको परीक्षा में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 हमने परिमेय संख्या मान लिया है, तो कोई भी अगर परिमेय संख्या होगी तो हम उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कक्षा 8 में आपने पढ़ा होगा कि हर वो संख्या जो परिमेय संख्या है उसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम आगे चलेंगे। √5 बराबर P/Q। अब P और Q क्या हमारे पूर्णांक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। सह अभाज्य का मतलब, ये सह अभाज्य क्यों लिखे हमने? सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि P और Q का एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं है। मतलब P और Q का जो मैस होगा, केवल आपका जो HCF होगा P और Q का, वो केवल एक होना चाहिए। अगर आपका एक से ज़्यादा आ गया तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, फिर ये आपकी सहभाज्य संख्या नहीं रहेंगी। √5 बराबर P/Q। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप यहाँ पे लिखोगे। वो थोड़ा सा देखना होता है कि वीडियो सही से बन रहा है नहीं बन रहा है, तो उसमें थोड़ा सा देखने में ऐसा लगता है अजीब सा, तो यहाँ पे पेन रोकना पड़ता है। माफ़ी चाहते हैं इस डिस्टर्बेंस के लिए। आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर जब हम √5 का वर्ग करेंगे तो 2 से आपका √ क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5P² क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप एक मान लीजिए, इसकी गुना आप इसमें करेंगे, इसकी गुना आप इधर करेंगे, तो यहाँ पर आपका 5Q² = P²। और हम इस तरह से यहाँ से एक समीकरण 1 प्राप्त कर लेंगे। हमारी समीकरण 1 हो गई। अब यहाँ पर जो 5 के गुना में है 5Q², ये आपका किसके बटे में जाएगा? P² के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P² 5 से भाज्य है, चूंकि P² 5 से भाज्य है, इसलिए P भी 5 से भाज्य होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में।
अब यहाँ से हम दोबारा से मान लेते हैं, माना p बराबर 5c। p बराबर हमने 5c मान लिया और इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे। 5q² बराबर, जहाँ पर p है, p के स्थान पर आपको लिखना है 5c। p का स्क्वायर था तो आपको इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। q² बराबर 5 पंजे 25, c², 5 के पहाड़े से आप इसको काट दीजिए, 5 पंजे 25, q² इक्वल टू 5c का स्क्वायर। यहाँ से हमें इक्वेशन प्राप्त हो गया 2। समीकरण नंबर 2 में हमें प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ, अब देखिए आप, 5 का भाग आपका किस में होगा, 5 आपका बटे में जाएगा q² के में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि q² 5 से भाज्य है, इसलिए q भी 5 से भाज्य होगा। q भी 5 से भाज्य होगा। ऊपर हमने लिखा कि p² 5 से भाज्य था, p² 5 से भाज्य था तो p भी 5 से भाज्य हुआ। q² 5 से भाज्य है तो q भी 5 से भाज्य होगा आपका। तो अब हमें क्या प्राप्त हुआ, जबकि हमने ऊपर क्या माना था कि p और जो q है वो हमारे सहभाज्य संख्या है, लेकिन वो कंडीशन हमारी गलत हो गई यहाँ पर कि p 5 से कट जाता है, p² 5 से कटता है, q 5 से कट जाता है और q² भी 5 से कटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ पे लिखेंगे अतः p और q का एक के अतिरिक्त एक अन्य गुणनखंड, या आप इसको लिख सकते हैं उभयनिष्ठ भी। उभयनिष्ठ का मतलब होता कॉमन, एक अन्य गुणनखंड 5 भी है। तो एक अन्य गुणनखंड क्या है, 5 भी है। जबकि अब ये तथ्य हमारा गलत सिद्ध हो गया। हम यहाँ पे लिखेंगे 5 भी, जब ये तथ्य हमारा कैसा सिद्ध हो गया, गलत सिद्ध हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यह तथ्य गलत होगा कि p और q सहअभाज्य संख्या हैं। ऐसा इस कारण हुआ कि हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या। देखो, इसको हम अपने शब्दों में बना के लिख सकते हैं। अगर आप इसको याद करोगे, रटने जाओगे, तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं लिख पाओगे। तो कोशिश करें कि आप इसको समझ के अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। ऐसा इस कारण हुआ कि हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। ये देख लीजिए, मैं एक बार इसको पूरा दोबारा से वीडियो में कैप्चर कर देता हूँ ताकि आप इसका सॉल्यूशन बना सकें।
अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस के 2√5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस के 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये हमारा 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। और ये आपसे 2 ही नंबर में आता है। सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। वो 4 नंबर क्वेश्चन कम देता है, लेकिन आता वो भी है। वो आएगा तो 4 नंबर में आएगा, ये आएगा तो आपका 2 नंबर में आएगा। तो हम इसका विपरीत मान लेंगे बिल्कुल इसको भी। माना 3 प्लस के 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये आपका छोटा क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन लिखना देखो आपको इसमें ही पड़ेगा। हिंदी आपको इसमें भी लिखनी पड़ेगी। अब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। 3 प्लस के 2√5 बराबर p/q। p और q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सहभाज्य पूर्णांक हैं जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। q आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर आपका q 0 के बराबर हो जाएगा तो परिमेय संख्या आप कह ही नहीं सकते, फिर उसको वो आपकी परिमेय संख्या नहीं बनेगी। अब से क्रम को थोड़ा सा व्यवस्थित करेंगे। 2√5 बराबर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, q-3। अब जो यहाँ पे √5 के गुना में जो 2 है वो आपका कहाँ पर चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा इधर। तो √5 बराबर 1/2 p/q-3। तो ये हमें प्राप्त हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे लिखना है चूंकि p और q पूर्णांक हैं, तब 1/2 p/q-3 परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम ये पहले से भली भांति जानते हैं कि √5 जो है वो आपकी एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने यहाँ पर इसको मानते हुए इस परिमेय संख्या यहाँ पे लिखा, लेकिन हमें भली भांति पहले से जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये तथ्य हमारा गलत है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परंतु यह एक विरोधाभास है क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। तो ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है।
प्राप्त हुआ। निष्कर्ष क्या है आपका? निष्कर्ष ये निकलता है अब इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष 3 प्लस के 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया और ये आपका 2 अंक का क्वेश्चन आता ही आता है एवरी ईयर। सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलेगा परीक्षाओं में। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हुए ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको रीड करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्रश्न दिए गए हैं। इसके अंदर 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं। देखिए, ये प्रश्न मैंने आपको करा दिया, अभी कराया था बिल्कुल जस्ट 2 नंबर का जो क्वेश्चन था, आप ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं आपको फर्स्ट और सेकंड करा देता हूँ, बाकी थर्ड प्रश्न आप करने का प्रयास करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मुझे आप कमेंट्स करें, मैं इसका वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा, चाहे भले ही छोटा हो लेकिन इसको ऐड कर दूंगा। और 1-2 क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा होंगे तो वो भी आपको मैं समझा दूंगा इसके साथ में। ठीक है, निम्न यहाँ सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो सबसे पहले 1/√2 हम यहाँ पे लेंगे। इसमें ये पेज तो मेरे लिए कम पड़ जाएगा, तो मैं यहाँ पे नए पेज का यूज करूँगा। तो बिल्कुल इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 3, इसमें हम मान लेते हैं, इसमें भी माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमने इसको मान लिया है। बिल्कुल वैसे ही करना जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखने में लगेगा कि 1/√2 आ गया, तो उसको कैसे हम बनाएंगे। 1/√2 बराबर P/Q। बिल्कुल वही लिखना आपको, P और Q सह अभाज्य संख्या है जहाँ Q ≠ 0, जहाँ पर आपका Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। बिल्कुल सेम टू सेम वही लिखेंगे दोनों पक्षों को वर्क करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे रेड पेन यूज कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे कोई अलग पेन यूज करो। ये तो केवल मैं थोड़ा सा आपको शो करने के लिए, कुछ चीज़ें इंडिकेट करने के लिए जो आपको साफ साफ नज़र आए, तो इसलिए मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। ठीक है, आप केवल ब्लू पेन का ही यूज करें। 1/√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, और आप √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से आपका √ क्रॉस हो जाता है, तो यहाँ पर आपका बचेगा 2। P²/Q², क्रॉस मल्टीप्लाई, Q का गुना आप यहाँ पे ऊपर करेंगे और 2 की गुना आप करेंगे P² में, तो इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा Q² इक्वल टू 2P²। और यहाँ से आपको समीकरण फर्स्ट मिल गया। समीकरण फर्स्ट। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर, 2 का भाग हमारा किस में हो जाएगा, Q² में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, मैं रेड पेन का यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, चूंकि P² 2 से भाज्य है, इसलिए P भी 2 से
भाज्य होगा। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर q बराबर हम मान लेते हैं 2c। मानना हमें देखो q बराबर ऐसा ही है क्योंकि यहाँ पे 2 का आपका गुणांक चल रहा है, तो हमें 2 के मल्टीपल में ही यहाँ पे दूसरा पूर्णांक लेना है जहाँ पर c कोई पूर्णांक होगा। इस बात को भी हम इसमें शो कर सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए माना q बराबर 2c, जहाँ c कोई पूर्णांक है। अब इसको समीकरण 1 में रख दीजिए, इस क्यू की वैल्यू 2c का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2p स्क्वायर। तो यहाँ से 4c स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर। 2 से आप इसको क्रॉस कर देंगे, 2 दूनी 4, तो 2c स्क्वायर इक्वल टू आपको मिल जाएगा p स्क्वायर। अब देख लीजिए फिर से आपकी वही कंडीशन बन जाती है। अब 2 का भाग आप किस में करेंगे p स्क्वायर में, तो आप यहाँ पे लिखोगे चूंकि p स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसलिए p भी 2 से भाज्य होगा। इसलिए p भी आपका 2 से भाज्य होगा। अब हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन हमारी ये अवधारणा यहाँ पे गलत हो जाती है। अतः P और Q, अतः P और Q का एक के अतिरिक्त एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है। देखो P और Q का P और Q का एक के अतिरिक्त एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है। जबकि P और Q हमारे परिमेय संख्या थी, तो इनका गुणनखंड केवल 1 होना चाहिए था। इनका में से केवल हमें 1 ही प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन ये 2 हमें जो है प्राप्त हो गया। तो ये हमें 2 क्यों प्राप्त हुआ, हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आप अपने शब्दों में बना के इसको लिखें, रटने की कोशिश ना करें। ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं आपको रीडिंग करा देता हूँ क्वेश्चन की। 7√5, ये भी आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। ये अगर आपका आता है तो 4 नंबर में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आपको 4 नंबर में, ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है। 7√5 देख लीजिए आप, थर्ड क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन
क्या था, 7√5 था आपका। यहाँ से मान लीजिए, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब बिल्कुल वही आप करेंगे, 7√5 बराबर P बटे Q। P और Q सह अभाज्य पूर्णांक, सह अभाज्य पूर्णांक हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। अब जो भी 7 इसके गुना में है वो इधर बटे में चला जाएगा। √5 बराबर P बटे में 7Q। अब यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि P और Q पूर्णांक हैं, तब P बटे में 7Q परिमेय संख्या होगी आपकी। चूँकि P और Q पूर्णांक है, तब P बटे 7Q आपकी परिमेय संख्या होगी। अर्थात √5 भी परिमेय संख्या होगी। √5 भी हमारी परिमेय संख्या होगी, परंतु यह एक विरोधाभास है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हमें पता है भली भांति कि √5 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। 5 एक अपरिमेय संख्या है। निष्कर्ष, अब निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? निष्कर्ष ये निकलता है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। आप इसमें थोड़ा सा और हिंदी ऐड कर सकते हैं, पर हम कोशिश ये करते हैं ताकि हम स्मॉल से स्मॉल लिखें, ज़्यादा हमें लिखना ना पड़े। ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न आपका दिया हुआ है, देख लीजिए। ये तीसरे का आपका थर्ड क्वेश्चन, 6 प्लस के √2, 6 प्लस √2 हमें इसको सिद्ध करना है। ऐसा प्रश्न आप पहले 2 नंबर भी बना चुके हो, फिर भी मैं आपको बनवा देता हूँ। 6 प्लस के √2 थर्ड प्रश्न। आप नोट्स वगैरह बना रहे हो, कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इसलिए मैं इसको भी सोल्व कर ही देता हूँ। 6 प्लस के √2 विपरीत मान लीजिए, जैसा हम सभी क्वेश्चनों में मानते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही मानेंगे। माना 6 प्लस के √2 एक अपरिमेय संख्या है। 6 प्लस √2 इक्वल टू P अपॉन Q। P और Q
सह अभाज्य पूर्णांक हैं जहां q नॉट इक्वल टू 0। इसको भी आपको व्यवस्थित करना है। √2 इक्वल टू p/q-6, ये आपका इधर आ गया। अब हमें यहाँ पर लिखना है चूंकि p और q पूर्णांक संख्याएं हैं, तब p/q-6 परिमेय संख्या होगी। अर्थात √2, इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ। तब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। √2 एक अपरिमेय संख्या हम भली भांति जानते हैं अच्छी तरह से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यह एक विरोधाभास है। यह एक विरोधाभास होगा क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि यह हमारी गलत कल्पना, के कारण प्राप्त हुआ है। यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। देखो मैंने आपसे कहा था ना, हम इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं। ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा था बिल्कुल वैसे ही हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारी गलत कल्पना कारण है। हमने ऐसा मान लिया इसमें, यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, जबकि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो नई एनसीईआरटी है। पुरानी एनसीईआरटी में आपको एग्जाम्पल्स भी मिल सकते हैं, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन वहाँ होता क्या है कि जो एग्जाम्पल्स होते हैं वहाँ पे हिंदी इस तरह से लिखी जाती है, इतनी ज़्यादा हिंदी का यूज किया जाता है कि आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे समझूँ, कैसे सोल्व करूँ, या कैसे मैं इसके लिए नोट्स बनाऊँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लेंथी हिंदी आपकी लिखी जाती है एग्जाम्पल्स के अंदर।
तो आपको समझ नहीं आ पाने का वहाँ से, तो इसलिए आप मैं यहाँ इसको भी करा देता हूँ। दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन भी वैसे ही बनाएंगे हम जैसे हमने बाकी क्वेश्चन बनाए हैं। ये भी आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, माना √3 एक परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है। हम विपरीत मानते हैं हर बार, तो हमने विपरीत ही माना है अब की बार भी। अब हम इसे P/Q के रूप में लिखेंगे। P/Q आपको पता ही है आपको क्या लिखना है। P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं, जहाँ ये रेड पेन काफ़ी जो है, इसमें आपको थोड़ा सा इसका जो डार्कनेस है वो आपको कम दिखाई देगा। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द जेल पेन का यूज करूँ ताकि ये अच्छे से आपको दिखाई दे। जहाँ Q ≠ 0, ये मैं डिटेल में आपको पीछे भी समझा चुका हूँ कि P और Q सहभाज्य पूर्णांक। और सहभाज्य का मतलब मैंने आपको बता दिया कि सहभाज्य लिखने का मतलब ये होता है कि P और Q का मैस है। P और Q का मैस है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैस है HCF एक होना चाहिए। P और Q का मैस है, HCF आपको कितना होना चाहिए? एक। जिसे कॉमन जो होता है ना, मैस का मतलब जो कॉमन, P और Q में एक ही कॉमन होना चाहिए। परिमेय संख्या हम तभी किसी को कह सकते हैं जब उनका मैस एक होगा। अगर एक मैस नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि यह एक परिमेय संख्या है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पे लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे 3 हमें प्राप्त हो जाएगा। इधर आपका P²/Q², क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक मान लीजिए इसके नीचे, आप इसका गुना 3 में करेंगे, एक का गुना आप P में करेंगे। 3Q² इक्वल टू P²। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। हमें यहाँ पर लिखना है चूंकि 3 का भाग किस में होगा? P² में। चूंकि P² 3 से भाज्य है, चूंकि P² 3 से भाज्य है, इसलिए P भी 3 से भाज्य होगा। अब हम यहाँ से एक अन्य पूर्णांक मान लेते हैं। एक अन्य पूर्णांक यहाँ से हम मानेंगे। माना P बराबर 3C, C कोई पूर्णांक है। यही कहने लगे कि आपसे अध्यापक यही कहने लगे कि C आपका क्या है, तो C भी आपने यहाँ पे क्या लिया है? एक अन्य पूर्णांक लिया है, कोई पूर्णांक है। P का मान समीकरण 1 में रखेंगे हम यहाँ पर। 3Q² इक्वल टू 3C का होल स्क्वायर। 3Q² इक्वल टू
3 की पावर 2 है यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर, 3 की पावर से 3 3 9, क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 सी स्क्वायर। यहाँ से इक्वेशन आपको सेकंड प्राप्त हो जाता है। इसमें भी सेम टू सेम आपकी वैसे ही कंडीशन है, क्योंकि क्यू स्क्वायर, क्योंकि 3 का भाग इसमें आप किस में करोगे, 3 का भाग आपको क्यू स्क्वायर में होगा, तो चूंकि क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य है, इसलिए क्यू भी 3 से भाज्य होगा, इसलिए 3 से क्यों भी 3 से भाज्य होगा। अतः अब हमारा वो तथ्य गलत हो जाता है इसमें, अतः क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि पी और क्यू जो है सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब पी और क्यू का एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं हो सकता। जब हम इस सवाल को सोल्व करते हुए आए, इसको मानते हुए, तो यहाँ पर ये गलत सिद्ध हो गया, क्योंकि पी यहाँ पे क्यू आपका 3 से कट जाता है और क्यू स्क्वायर भी आपका, यहाँ पी स्क्वायर भी आपका 3 से कट जाता है। क्यू स्क्वायर आपका 3 से भाज्य है और क्यू भी आपका 3 से भाज्य है। तो वो तथ्य गलत होगा कि पी स्क्वायर, पी भी आपका 3 से कटने वाला नंबर ये एक पूर्णांक है और क्यू भी आपका 3 से कटने वाला एक पूर्णांक आपको प्राप्त हो गया। तो वो सहभाज्य वाली जो कथन था वो हमारा गलत सिद्ध हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः पी और क्यू का, अतः पी और क्यू का एक के अतिरिक्त, पी और क्यू का एक के अतिरिक्त एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है। एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है, परंतु यह एक विरोधाभास है। परंतु यह एक विरोधाभास है कि पी और क्यू सह अभाज्य संख्या है। परंतु यह एक विरोधाभास है कि पी और जो क्यू है वो सहभाज्य संख्या है, क्योंकि अब 3 उनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया तो ये सहभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। ऐसा हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि √3 एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो थोड़ा सा एक बार कैप्चर कर लीजिए पूरा क्वेश्चन शुरू से। अगर आप नोट्स वगैरह अपने रेडी कर रहे हैं तो आप बना सकते हैं, बिना किसी झिझक के आप अपने कंप्लीट कर सकते हैं नोट्स।
ये लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन की रीडिंग कर लीजिए एक बार। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। 3√2। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 3√2 हमें सिद्ध करना है इसको। माना, ये हमारा 2 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में। माना 3√2 एक परिमेय संख्या, जैसा कि हम हर बार मानते हैं विपरीत। माना 3√2 एक अपरिमेय परिमेय संख्या है। अब ये हमारी परिमेय संख्या है तो हम इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q, जहाँ p और q हमारे क्या है, पूर्णांक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं p और q सह भाज्य पूर्णांक, अभाज्य पूर्णांक है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ q हमारा 0 के बराबर नहीं हो सकता है। √2 बराबर p/3q। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 2 नंबर आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। चूंकि p और q पूर्णांक संख्या है, तब p/3q परिमेय संख्या होगी। अर्थात √2 एक परिमेय संख्या होगी। √2 एक परिमेय संख्या होगी, परंतु यह एक विरोधाभास है। विरोधाभास है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, यह विरोधाभास, देखो इसको हम बना के लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसको बना के लिखो। अब यहाँ पे हम, क्योंकि हमने कहा कि √2 एक है परिमेय संख्या है, अब यह एक विरोधाभास हमें क्यों प्राप्त हुआ, हम कहेंगे कि यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 3√2 एक परिमेय संख्या, यही तो माना था हमने।
परिमेय संख्या है, जबकि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको इस एक्सरसाइज के सारे ही सवाल आपको करा दिए हैं। तब भी अगर आपको इसमें कोई समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स करें, और कुछ भी अगर आपको कुछ अलग लगा है बिल्कुल, या कोई समझ में नहीं आया आपको, या मेथड समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। पर मैंने आपको पूरी कोशिश करी आपको समझाने की, क्योंकि ये मेरा देखो, ये मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ये मैं वीडियो जो रिकॉर्ड करता हूँ तो थोड़ा सा मुझे बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान होती है। क्लास में ऐसा नहीं होता है। क्लास में तो हम बच्चों से इमोशंस हमारे सामने आ जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग बात करते रहते हैं, कि यहाँ पर हमें इमोशन लेस होकर बिल्कुल काम करना होता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जाते जाते मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ कि इस एक्सरसाइज में से कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए मैंने ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है 2025 का, आपको दिख रहा होगा। देखिए आप इसमें क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपको कैसा क्वेश्चन आया, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। जब आपको परिमेय संख्याओं का नॉलेज होगा तो आप इसमें से देख के बता दोगे कि कौन सी आपकी परिमेय संख्या है और कौन सी आपकी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, और एक आप सवाल ये देखिए, यहाँ पर देखिए, आप देखिए 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए 2 नंबर का, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी एक्सरसाइज है। आप ध्यान से इन क्वेश्चनों को करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो मैं दोबारा से फिर से एक नया वीडियो जो है बना दूंगा आपके लिए। आप मुझे कमेंट्स करें कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, या कोई भी आपकी बुक का कोई क्वेश्चन है तो आप उसको भी लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं। जैसे ही मेरे पास 4 या 5 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना के रेडी कर दूंगा। ठीक है।